अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं बथवा माश की दाल। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। किस तरह से लजीज तरीन बथवा और माश की दाल पकाया जाता है, वो भी बिल्कुल होममेड रेसिपी से। बथवा माश की दाल पकाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे बथवा। तो यह आप देख रहे हैं, ये 1 किलो बथवा है। इसका आधा मैं इस्तेमाल करूँगी और इसके पत्ते तोड़कर धो लूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है 4 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल, जिसे मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बथवा डालेंगे धुला हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बथवा, जो कि मैंने धो लिया है। आधा किलो बथवा मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। और साथ ही इसमें डालूँगी नमक हस्बे जायका। आप अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। और लो फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल शानदार तरीके से हमें लो फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेना है, ताकि शानदार सा फ्राई हो जाए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बथवा हमारा शानदार फ्राई हो चुका है। जिस तरीके से हमें फ्राई करना था उसी तरह हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, यानी कि 1 चमचा सफ़ेद ज़ीरा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा ज़ीरे को ऑयल के साथ और बथवे के साथ मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर ज़ीरे को बथवे के साथ इसी तरीके से हमने सेक लेना है लो फ्लेम पर। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, जिनको इस तरीके से कट किया हुआ है। एक छोटा टुकड़ा अदरक का है, जिसको इस तरीके से काट रखा है मैंने, आप देख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। साथ ही चमचे की मदद से हम अच्छी तरह इसे मिक्स कर देंगे, ताकि हमारा बथवा नीचे से लगे नहीं और टमाटर और ये अच्छी तरीके से मिक्स होकर इनकी भुनाई हो जाए। और अब इसमें शामिल करेंगे फुल क्रीम योगर्ट। 4 टेबल स्पून के करीब हम शामिल कर रहे हैं योगर्ट। घर की जमी हुई दही है हमारी, जो कि मैं इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छी तरीके से चमचे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी साबुत गरम मसाला, तो जिसमें मैंने लिए 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 लौंग, 6 से 7 काली मिर्चें ली हैं, जो कि मैं इसमें डाल दूंगी। और फिर इसमें शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर। तो 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो गार्लिक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, फ्रेश गार्लिक का 10 से 11 जौ ले लें और शामिल कर दें इसमें। हाफ टेबल स्पून हल्दी शामिल कर रही हूँ मैं इसमें। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। साथ साथ ये इसी तरह लो फ्लेम पर पकता रहेगा। 1 टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। तो धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून इसमें डाल देते हैं। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर यानी कि सुर्ख मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छी तरीके से हमें मसालों को, बथवे को, टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और अब बिल्कुल इसको लो फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि दही टमाटर जब अपना पानी छोड़े तो उसमें अच्छी तरीके से बथवा पक जाए। तो लो फ्लेम कर देंगे और ढकना कवर कर देंगे। जब तक इस दही का, टमाटर का पानी नहीं सूख जाता, उस वक्त तक हमें इसे ढकना कवर कर कर ही पकाना होगा। यानी कि भुनाई होने तक हम इस तरह ढकना कवर कर कर पकाएंगे। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि इसकी शानदार सी भुनाई हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर और दही का पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब इसमें शामिल करूँगी 1 अदद प्याज, वो भी फ्राई, दरमियाने साइज़ की फ्राई प्याज है ये 1 अदद, जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर इसको इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे, ताकि ये लगे नहीं। और साथ ही इसमें सोक की हुई माश की दाल शामिल करूंगी, जो कि मैंने आधा कप ली थी, जिसको 1.5 घंटा भिगोकर सोक कर लिया है मैंने। और इसे साफ़ पानी से धो भी लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे माश की दाल। ये आधा कप माश की दाल है, जो कि मैंने 1.5 घंटा भिगोने के बाद पानी से धोकर इसमें शामिल कर रही हूँ। माश की दाल शामिल करने के बाद साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप से थोड़ा सा कम पानी लिया है मैंने, आप देख सकते हैं।
ये मैं इसमें डाल दूँगी ताकि हमारी दाल जो है वो शानदार तौर पर गलकर तैयार हो जाए। तो पानी मैंने इसमें डाल दिया है, साथ ही चमचे की मदद से मैं दाल को इसमें मिक्स भी कर दूँगी अच्छी तरह, ताकि ये बथुआ, माश की दाल और पानी सब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। दाल को बिल्कुल इसमें डुबो देंगे पानी में ताकि शानदार सी गल जाए और साथ ही हम इसका ढकना कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे जब तक ये बिल्कुल गल नहीं जाती। और कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि दाल हमारी शानदार गलकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और जो पानी हमने इसमें डाला था वो भी खुश्क हो चुका है। अब हमें दाल को बिल्कुल भी ढकना कवर कर नहीं पकाना है, बल्कि इसे इसी तरह ढकना खोलकर लो फ्लेम पर पकने देना है ताकि इसका पानी मज़ीद सूख सके। साथ ही इसमें हम 2 अदद शिमला मिर्च और 6 से 7 हरी मिर्चें जो कि घर में पड़ी हुई अक्सर लाल हो जाती हैं वो शामिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कट कर रखी हैं दोनों चीज़ें, शिमला मिर्च भी और हरी मिर्च भी लाल हुई हुई, वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। इसमें अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी इन्हें। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे ढकना कवर करे बगैर लो फ्लेम पर इसी तरीके से पकने दूंगी ताकि शानदार सी पककर बिल्कुल तैयार हो जाए। तो हमने इसका ढकना कवर नहीं करा है बल्कि इसको लो फ्लेम पर इसी तरह पकने दिया है। यहाँ पर आप कुछ देर बाद देख सकते हैं कि शानदार सी दाल हमारी बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है और बिल्कुल शानदार सी इसकी भुनाई हो चुकी है। मैं आपको करीब से भी दिखा दूँ कि ये गली हुई भी है बिल्कुल शानदार। तो ये सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है यहाँ पर। अब हम जल्दी ही इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। शानदार सा बथुआ माश की दाल यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे चपाती के साथ ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।